जल ही जीवन है, एक स्लोगन हम लोग पढ़ते थे, बचपन से ही पढ़ा करते थे, समझे नहीं लोग। लेकिन हाँ अब सुन लीजिए, देखिए जल ही जीवन मैंने इसलिए कहा। और देखिए किस तरीके से जल संकट आ रहा है। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट की बात नहीं होगी, चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट की बात नहीं होगी, जहां से 25% के करीब पानी आ रहा है। यमुना में तो पानी ही नहीं है, कहां से पानी आए। और देखिए ना, हथनी कुंड से पानी आता था तो वो मुनरका होते हुए कहाँ आता है, हैदरपुर से सब बचा कुछ पानी होता है, तब जाके हमारे वजीराबाद को मिलता है। और सुन लीजिए बहन जी, देखिए पानी की बात आती है, सरकारें बदलती हैं लेकिन मेरे जो जनता है उनकी समस्या नहीं बदलती। पानी का जो संकट है, बड़ा गंभीर संकट है। इस संकट को हम सबको मिलकर दर्दनाक तस्वीर आ रहा है। दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी इलाके में लोग दक्षिणपुरी का हाल तो पहले भी बुरा था, आपकी सरकार में भी बुरा था। अभी आपने देखा, टैंकी थी पर पानी नहीं था, सीवर है कनेक्शन नहीं है, टैंकी थी नहीं, टैंकी थी पानी नहीं था, सीवर है कनेक्शन नहीं था। पर लेकिन क्या है, वो ऐसी स्थिति में थी कि आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। आप देखिए राघव चड्ढा जब थे इनके यहाँ, उनको चेयरमैन बनाया हुआ था, आज तक कोई हिसाब नहीं उस चीज का। और देखिए विंटर आ जाएगा, विंटर एक्शन प्लान लागू नहीं किया, मानसून आ जाएगा। क्या समाधान है सर, ये बताइए, समाधान क्या है? समाधान ये है कि रेखा गुप्ता जी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करे और दिल्ली को उसको अतिरिक्त पानी मिले। 1100 MGD जो दिल्ली का हक है, आज 900 MGD तो पाइपलाइन खराब पड़ी है। नहीं एक सेकंड, पानी आ गया, जो पाइपलाइन सालों से खराब पड़ी है उसका कम से कम जहाँ पे पानी है वहाँ तो जाने ऐसे कितने से इलाके जानती हूँ मैं, ना जाने ऐसे कितने इलाके जानती हूँ जहाँ पर 3-3, 4-4 सालों से बंद पड़ा। जी टैंकरों पर जो काला बाजारी हो रही है, 650 टैंकर हो रहा है। पिछले 11 सालों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उस पर कोई बात नहीं चल रही है। पिछले 11 सालों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उस पर कोई बात नहीं चल रही है। तो गड्ढा खोदा किसने? पिछले 11 जो गड्ढे तो खुले पड़े देश के अंदर। दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, आप दिल्ली में देखिए, इतनी संवेदनहीन सरकार। गड्ढा किसने खोदा? पिछले 11 सालों से गड्ढा किसने खोदे देश में, दिल्ली के अंदर? बताइए। देश की दिल्ली जो राजधानी है उसके अंदर मैडम देखिए कि इतनी ज्यादा पाइपलाइन टूटी पड़ी, क्यों टूटी पड़ी है? सरकार कहाँ थी पहले? आज आपको सब याद आ गया। सरकार को बने हुए 1 साल हुआ है, सरकार को बना हुआ 1 साल हुआ है, सरकार को बना हुआ। आपको ही बता दें, जो केजरीवाल का पतन हुआ, 2 चीजें, केजरीवाल की 2 महबूब चीजें थी, कौन? पानी और शराब, इसी में चले गए। केजरीवाल ने पानी पे इतना बड़ा घोटाला किया, सुन लीजिए, नजीब जंग ने जलील किया। इनका मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, मीटिंग में कहा, केजरीवाल की मीटिंग में मंत्री था, सुन लीजिए। अभी पानी कोई आम आदमी पार्टी का नहीं है, ना पानी बीजेपी का, पानी देश का है, पानी देश का, उसमें सबका हक है। आप अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए देश को भड़काए ना। केजरीवाल सर कमीशन खा के चला गया। पानी की जो बात चल रही है, पानी पे हक सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ना इसका आम आदमी पार्टी का। आप बात कीजिए, सरकार से ही सारी उम्मीदें क्यों हैं? हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप सरकारी चीजें ने कहा कि केजरीवाल जी आप होश में आ जाइए, आप गलत कर रहे हैं, सब एलजी ने समझाया। आपने बोला, आप जरा और लोगों की बात तो सुन। आप देखिए, इन्होंने कहा कि राशन कार्ड काट दिए। अरे भाई, आप राशन कार्ड की बात क्या है? वो कौन से राशन कार्ड काट दिए? वो कार्ड देखिए, ये पर्चा बना के लाए हैं, जैसे कि वो जाते थे ना क्लास में चीटिंग करने के लिए ऐसे पर्चा बनाया है। मुद्दे इनको पता ही नहीं है। राशन कार्ड नहीं है, आज का मुद्दा जल समस्या है। आज का मुद्दा राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, जितने फर्जी राशन कार्ड बनाए थे ना, वही कटा है। और इसके लिए जो फर्जी वाला आमदकारी बनाए। सर एक बात बताइए, ये तो पहले भी था सर, ये तो पहले भी था ना सर। जल संकट आज का तो नहीं है ना, मुझे बताइए, जल संकट आज का तो नहीं है। जल संकट आज का नहीं है कि नहीं? पहले की बात कुछ और, ये बात है कि नहीं? लेकिन आज आप बताइए, क्या सुनिए, यार टोटी में पानी नहीं आता था, आता था गंदा पानी सीवर का। वही सीवर टूटे हुए सीवर के पाइपों को सरकार ठीक करवा रही है। हाँ पूजा जी, ये बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे पे तो इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन उससे जनता की बातें नहीं करेंगे। मुखर्जी नगर के हालात तो पूछिए, बलजीत नगर के हालात पूछिए, करीमनगर के हालात पूछिए, और तो और चावड़ी बाजार के पूछिए, जहां पानी का संकट गहरा रहा। और इसके साथ साथ आपको पता है, दिल्ली के अंदर 40% की आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जे कॉलोनी के अंदर देखिए टैंकर आ रहे हैं। फ्री में पानी देने का फैसला सही था कि नहीं?
मैं कहता हूँ, हाँ सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है बात। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ फ्री बीज नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन शुद्ध पानी तो चाहिए। पीएच जो 7 आता है वो तो दीजिए, टीडीएस जो है 150 का जो अच्छा पानी होता है वो तो दीजिए। लेकिन आप जो पानी दे रहे हैं उन पानियों में देखिए कितनी बदबू आ रही है, कितने गंदगी मौजूद है, और वहां पर टैंकरों पर पब्लिक जनता चढ़ रही है, अपनी जान जोखिम दे रही है। तो हाजी नाजिम खान का तो एज ए नागरिक होने के नाते, पार्टी नाते नहीं कर रहा हूं, एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते दिल बड़ा दुखी है, क्योंकि ऐसी सियासत ही करने वाली पार्टी कहीं ना कहीं। पूजा जी, जनवरी के महीने में जो रेखा गुप्ता जी ने बुराड़ी में जो बड़ा पंप शो किया था टैंकर वाला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्थिति साफ संकेत दे दिया गया था कि दिल्ली में जो है टैंकर राज वापसी आने वाला है, काला बाजारी आने वाला है। वापसी आने वाला है, मतलब आपके साथ हाँ, पहले तो था ना, केजरीवाल ने आपने बोला कि वापसी आने वाला है, वापसी आने वाला है। पहले था केजरीवाल की तरह से फर्जी और साथ में पर्ची दोनों लेके आए हैं। जैसे सरकार फर्जी थी वैसे ये फर्जी है। इनसे पूछो 11 साल में आपने वाटर प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या किया? आपने क्या जय जय कॉलोनियों में जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हैं, सरकार 20 लीटर मिनरल वाटर वहाँ फ्री दे रही, कार्ड पर मशीन लगा रखी है। ये पढ़ के नहीं आते, तारी करके नहीं अपने आते, ये अपने समझ बात बता रहे हैं। पढ़ के आए हैं लेकिन फर्जी काम पढ़ के आए हैं, फर्जी काम पढ़ के आए हैं, पर्ची तो लाए हैं। सुनिए झूठ को, क्योंकि फर्जी पार्टी से फर्जी पर्चा मिलेगा। पढ़ के तो आए हैं, जैसे सरकार फर्जी थी ऐसी पर्ची फर्जी है। देखिए 100 बार एक बात को 100 बार बोलने से वो झूठ जो है सच नहीं हो जाता। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पीने को पानी को तरस रहे हैं, क्योंकि 11 साल मतलब एक सेकंड अरे सर एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, अगर पहले अब इस वक्त सरकार फेल है आपकी नजर में, तो जो पहले अव्यवस्थाएं फैली उसके लिए आपकी सरकार फेल थी? रेगुलेट किया गया पानी भराव को लेकर ना सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर किसी भी कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है तो आपकी सरकार की भी जिम्मेदारी। आजादी के बाद आप अपनी सरकार की भी जिम्मेदारी लीजिए, फिर जल भराव को लेकर, पानी के संकट को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर। स्पष्ट रूप से आपके माइक पे बोल रहा हूँ, आप लेते हैं उन व्यवस्थाओं का जिम्मा, आपकी सरकार कहती है कि हम जिम्मेदार थे। ये नहीं हो सकता कि इनकी सरकार। बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके इस चैनल पर बोल रहा हूँ कि आजादी के बाद पहली बार घर तक लोगों को पीने का पानी मिला था, स्वच्छ पानी। वैसे अनथराइज कॉलोनी पे जहाँ पर पूर्वांचल के लोग, दिल्ली में आप पानी खरीदिए पैसा पड़ता था। नोएडा लोग अशोक नगर से आते थे, सेक्टर 16-15 में पानी क्यों ले जाते थे, यहाँ फ्री मिलता था योगी के समय। बात मुद्दों पर करिए। हाँ, स्वास्थ्य योजना। आराम से जनता जी देखिए, अब जनता इनसे पानी नहीं पूछ रही है भाई। आप तो अखिलेश को ये टोटी चोर कहता था केजरीवाल। एक मिनट अजय भाई देखिए, पूजा जी स्थिति क्या है, आपकी कथनी करनी आपके सामने आ गई। आपने भी कहा कि वो टैंकर राज वापस आ जाएगा, इसका मतलब आप ही काम कर रहे थे भाई, आप ये काम कर रहे थे ना, पर्ची बना के लाए हैं आप, पर वो पर्ची गलत तथ्यों पे बनी हुई है, वो सही तथ्य नहीं है उसके, आपने चीजें गलत है। मेरा मानना ये है कि आपने टंकी जरूर लगाई पर टंकी में पानी कभी नहीं आया, आपने सीवर डाला, कनेक्शन नहीं दिया। और आज स्थिति क्या है, आज 1000 करोड़ का बजट और 7000 किलोमीटर नया पूरा प्लांट लगाने की बात हो रही है। पूर्वी दिल्ली के अंदर 700-800 पाइपलाइन डाली गई, लेकिन उसमें से आप देखिए कम से कम 450 पाइपलाइन ऐसी हैं जो लीकेज है। कैसी, किस सरकार ने काम किया था वो? क्यों एक सेकंड, वो किस सरकार ने काम किया था? हमारी सरकार, मतलब जो बीजेपी सरकार बने हुए अभी तो मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन जो 700 पाइपलाइन डाली हैं उसमें से 450 लीकेज हैं। कैसे हुई? आपने यानी काम ठीक से नहीं किया, उसका जिम्मा नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये कि आपने वादा किया पानी देने का, आपने गंदा पानी दिया, आपने दिल्ली को गंदा पानी दिया। हो सकता था, चलो एक बार हो सकता था कि एक बार हो सकता था, चलो एक दिन पानी गंदा हो सकता है, सफाई चल रही है, लेकिन महीनों तक गंदा पानी आ रहा है, महीनों तक गंदा पानी। पूजा जी उत्तरी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बिल्कुल तथ्यों पर बात होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं आप भी तथ्यों को वेलकम करें। किराड़ी विधानसभा है जहां पर तथ्यों को वेलकम कैसे किया जाए सर? मैं बताता हूं। किराड़ी में जैसे किराड़ी ऐसा अनथराइज्ड कॉलोनी जहां पे 10 लाख जनसंख्या की लोग है, वहां पे 10 से 12 MGD पानी की रिक्वायरमेंट है। करंटली वहां पे कागज में 8.5 MGD पानी दिया जा रहा है। सर एक सवाल पूछ रही हूँ सर, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये अभी आए हैं, आपने इनसे ज्यादा समय बिता लिया दिल्ली के अंदर,
तब अव्यवस्थाएं थी कि नहीं थी? मैं बिल्कुल व्यवस्था मैं आज सिर्फ समस्या की बात, सर सुनिए, आपके लिए हो सर सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। आपके लिए हो सकता है कि ये मंच सियासत का हो सर, लेकिन हमारे लिए जनता का मंच है। मैं समाधान की बात कर रही हूँ, आप इन्हें बताइए समाधान क्या है, आप इन्हें बताइए, मार्गदर्शन मैं कीजिए। बताता हूँ। सबसे बड़ी दिल्ली की हकीकत है, दिल्ली के सिंहासन पर आज रेखा गुप्ता और चारों अब आप रेखा गुप्ता को ये बताइए कि वो क्या करे, ये मार्गदर्शन, चारों वाटर हार्वेस्टिंग के लिए चारों पिलर आज भाजपा सरकार की है। सबसे पहले उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और आसपास के जो पड़ोसी राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनसे मदद मांगे। आज हरियाणा के नायब सिंह सैनी साहब ने कितनी बार मदद मांगा कि आप दिल्ली को उनके अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए ताकि जो कैनाल है, जो यमुना सूख रहा है, वहां पर अतिरिक्त पानी मिले और लोगों को डिस्बर्स पानी किया जाए। मैं आपको बताता हूं, शालीमार बाग जहां पे मुख्यमंत्री का पानी है, वहां पे 15 MGD पानी आ रहा है, 8-8 घंटे पानी आ रहा है। उसके आस पड़ोस के विधानसभा में जहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको दिन भर में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पानी मिल रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? और ये जानना चाहता हूं। देखिए पूजा जी ये इनकी मड़घन कहानियां हैं। आप देखिए, अभी भाई ने कहा कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है, हम लोग भी पर इन्होंने जो आंकड़े, पहले पानी तो पहुंचे, जिम्मेदार तो जनता की, तब हम पानी दे रहे हैं ना। आप ये बताइए कि टोटी लगा दी आपने, पानी नहीं आया उसमें, जो चीजें लगाई वो भी जांच का विषय है कि सिर्फ टोटी तो दिख रही है, लाइन ही नहीं जुड़ी है, पीछे से कनेक्शन ही नहीं है उसमें। आज दोबारा 1000 करोड़ का बजट दोबारा अलॉट किया गया उसके लिए, 7000 किलोमीटर नई पाइपलाइन डालने की बात की जा रही है, नए 12 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं,